नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्रिया, जिसमें मैंने आपको क्रिया की परिभाषा तथा क्रिया के भेदों के बारे में जानकारी दी। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिया पाठ से संबंधित वर्कशीट आज आपको करवाऊंगी और इसके अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें से आपने सही जो उत्तर है वो बताना है। तो चलिए इसको एक हम अभ्यास कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आप क्रिया पाठ को कितना समझे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्रिया कहते हैं। दूसरा है संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा के विकारी तत्व क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों बताइए सही उत्तर कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही उत्तर है सी। किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बताइए कौन सा सही है? कितने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कितने भेद मैंने बताया आपको? 2 है ना। तो ए वाला सही है, 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। बुढ़िया थक कर बैठ गई। इस वाक्य में क्रिया का भेद पहचानिए। अब इसमें बताइए बुढ़िया थक कर बैठ गई कौन सी क्रिया है? सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या इनमें से कोई नहीं? बच्चों इसमें है द्विकर्मक क्रिया। ये मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि अभी ये आपके पाठ के अंतर्गत नहीं आता है। ये 6, 7, 8 से आपकी क्लास में आएगा। तो ये द्विकर्मक क्रिया कैसे, इसको आपको मैं समझा देती हूँ कि बुढ़िया थक कर बैठ गई। बुढ़िया थक कर, पहली एक क्रिया इसमें आती है थकना, और बैठ गई ये दूसरी क्रिया है। ठीक है, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। तो इसका आंसर होगा बी। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। इस वाक्य में क्रिया का भेद पहचानिए। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। बताइए बच्चों इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक या इनमें से कोई नहीं? आप सिर्फ अकर्मक और सकर्मक क्रिया को ही पहचानिए जो मैंने आपको बताया है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि कैसे आप पहचानेंगे अकर्मक और सकर्मक। क्या प्रश्न लगाएंगे? तो चलिए क्या प्रश्न लगाइए। दादाजी क्या पढ़ते हैं? दादाजी क्या पढ़ते हैं? उत्तर मिल रहा है आपको? उत्तर मिल रहा है कि दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में क्रिया शब्द है। 4 आपको विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको क्रिया शब्द छांटना है। कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? ए में है कर्ता, बी में आपको, सी में जगत और डी में आंतरिक। तो बताइए बच्चों क्रिया शब्द कौन सा हुआ? ए, कर्ता। ठीक है, किसी भी काम को करना ये क्रिया है। इनमें से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ये 4 वाक्य आपको दिए हैं, इनमें से किसी भी किस वाक्य में अकर्मक क्रिया हुई है? अकर्मक क्रिया का वाक्य आपको पहचानना है। पहले है बच्ची सो रही है, दूसरा है बच्चे केले खा रहे हैं, तीसरा है लड़का पत्र लिख रहा है और चौथा है वह पढ़ रहा है। तो आप क्या प्रश्न लगाइए? पहले तो बच्ची सो रही है, क्या सो रही है? प्रश्न इसमें सही नहीं बैठ रहा है ना। प्रश्न होता है कि कौन सो रही है, तो उत्तर होता है कि बच्ची सो रही है, लेकिन हमने क्या प्रश्न ही लगाना है, तो इसमें हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो बच्ची सो रही है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, दूसरा है बच्चे केले खा रहे हैं। बच्चे क्या खा रहे हैं? हमें उत्तर मिल रहा है कि बच्चे केले खा रहे हैं। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया नहीं, ये सकर्मक क्रिया है। तो ए सही है
और उसके बाद सी पढ़ते हैं, लड़का पत्र लिख रहा है। लड़का क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। इसका मतलब ये भी सकर्मक क्रिया है। वह पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है? हमें उत्तर नहीं मिल रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। तो आपका ए और बी जो ऑप्शन है ये, इसमें हमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा, विशेषण, काल या क्रिया? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा क्रिया, क्योंकि ये क्रिया की परिभाषा है। किसी कार्य का करना या होना जहाँ पाया जाए जिन शब्दों से, वो क्रिया कहलाते हैं। तो डी इसका सही उत्तर है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ठीक है, अब इन वाक्यों में हमें सकर्मक क्रिया छांटनी है। हरीश बस पर चढ़ गया। हरीश बस पर चढ़ गया। हरीश क्या चढ़ गया? उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है सकर्मक का वाक्य। दूसरा है कैलाश छत से गिर गया। कैलाश क्या गिर गया? ये भी नहीं है। सतीश ने केले खरीदे। सतीश ने क्या खरीदे? सतीश ने केले खरीदे। ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सी, राजू सदा रोता रहता है। ये भी सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें सही उत्तर है सी। इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है? पढ़ते हैं वाक्य कि ये पंक्तियां सूरदास पाठ से ली गई हैं। हम रात में भोजन करते हैं। अब तुम जाओ, आप आम खा के देखो। बताइए किसमें क्रिया गलत हुई है, गलत प्रयोग हुआ है? डी में, आप आम खा के देखो। खा के होता है या खाकर होता है ना? खाकर होता है, तो डी सही उत्तर है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? सोहन देर तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया है या नहीं है? पहला वाक्य। दूसरा है रमा पत्र लिख रही है। मैंने उसे एक पुस्तक दी। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? ए वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये आज का बहुविकल्पीय प्रश्न का जो ये उदाहरण था, ये क्रिया का, यहीं पर समाप्त हुआ। इसी तरह से आप अभ्यास करेंगे क्रिया का और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये जो भी मैंने अभी काम करवाया है, इसको आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।